करने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे अगर आप सुबह प्राणायाम करते हैं तो ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपको समय नहीं मिलता और आप शाम को प्राणायाम करते हैं तो भोजन और प्राणायाम के मध्य 4 से 5 घंटे का अंतर होना चाहिए। प्राणायाम करने के लिए आपको स्वच्छ हवादार जगह पर अपना योगा मैट बिछाकर बैठ जाना चाहिए और प्राणायाम करने से पहले अपनी बॉडी को वार्म अप कर लेना चाहिए, जैसे रनिंग कर ली या फिर सूक्ष्म व्यायाम कर लिए या फिर जॉगिंग कर ली, और सबसे अच्छा होगा अगर आप सूर्य नमस्कार कर लें। तो चलिए आज हम प्राणायाम करते हैं और डिटेल में जानेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देकर समझाती हूँ कि जिस प्रकार से अग्नि के संपर्क में सोने चांदी जैसे धातु आते हैं और वे अपना मल छोड़ देते हैं, उसी प्रकार से जब हम प्राणायाम के संपर्क में आते हैं तो हम आंतरिक रूप से ऊर्जा से, स्फूर्ति से भर जाते हैं, हमारे मन के विचार पवित्र हो जाते हैं। सबसे पहला प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम करने के लिए आपको योग मुद्रा बना लेनी है या ध्यान मुद्रा बना लेनी है। इस प्रकार से आप ध्यान मुद्रा बना सकते हैं। आपकी कमर सीधी, गर्दन सीधी, बिल्कुल स्ट्रेट बैठ जाएंगे। भस्त्रिका प्राणायाम को करने के लिए आपको गहरी लंबी सांस लेना है और छोड़ना है। किस प्रकार से आप देखें। अगर आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं तो आप इसी गति से भस्त्रिका प्राणायाम करें, और अगर आप किसी बीमारी से ग्रसित हैं, जैसे हार्ट की प्रॉब्लम है या बीपी का प्रॉब्लम है या शुगर का प्रॉब्लम है या अन्य किसी प्रकार की भी असाध्य बीमारी है, तो आप भस्त्रिका प्राणायाम को बहुत ही सहजता के साथ और बहुत ही धीमे करेंगे। इस प्रकार से अगला प्राणायाम है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम में भी आपको बिल्कुल सीधे बैठना है। आपकी गर्दन, आपकी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी रहनी चाहिए। कपालभाति प्राणायाम में आपको अपनी नासिका से श्वास को बाहर फेंकना है। पेट स्वतः ही अंदर जाएगा। एक बार देखिए। इस प्रकार से ये मध्यम गति है। अगर आप किसी बीमारी से ग्रसित हैं तो आप इसको बहुत ही धीमे से कीजिएगा। इस प्रकार से अगला प्राणायाम है वायु प्राणायाम। वायु प्राणायाम को करने के लिए आपको मूल बंध, उड़ियान बंध और जालंधर बंध तीनों बंध लगाने हैं। आपको अपनी दाढ़ी को कंठ से लगा देना है और पेट के भाग को पीठ में लगाने की कोशिश करेंगे जब आप, तो आपके तीनों बंध अपने आप ही लग जाएंगे। किस प्रकार से देखिए। सांस लेके पूरी सांस को आपको बाहर कर देना है और आप जितनी देर तक बिना सांस के रुक सकते हैं आपको रुकना है।
वायु प्राणायाम को आप कम से कम 5 बार कीजिए। इसके बाद अगला प्राणायाम है अग्निसार। इसको भी आपको 5 बार करना है। इसमें भी आपको पूरी सांस लेना है और पूरी सांस को बाहर छोड़ देना है और पेट की पंपिंग करना है। पेट को आगे करना है, पीछे करना है, आगे करना है, पीछे करना है। किस प्रकार से करेंगे आप देखिए। एक सांस में आप जितनी बार पेट की पंपिंग कर सकते हैं आप कीजिए। इस प्राणायाम को भी आपको कम से कम 5 बार करना है। अगला प्राणायाम है उज्जाई प्राणायाम। इस प्राणायाम में आपको अपने गले की मांसपेशियों को टाइट करना है और दाढ़ी को कंठ से लगाना है। कुछ क्षण रुकना है, जितनी आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार रुकेंगे उसके बाद आप अपनी सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। किस प्रकार से करना है देखेंगे। उज्जाई प्राणायाम को भी कम से कम 5 बार अवश्य करें। अगला प्राणायाम है अनुलोम विलोम। आपको क्या करना है, बाईं नासिका से श्वास को लेना है, दाएं से छोड़ देना है, दाएं से लेना है, बाएं से छोड़ देना है। बस आपको ध्यान क्या रखना है, जहां से आप श्वास को छोड़ेंगे वहीं से आपको श्वास को लेना है। देखिए इस प्रकार से आपको एक बार अनुलोम विलोम का हम तरीका बता देते हैं कि जितना टाइम आपको सांस लेने में लगता है उससे डबल आपको रोकना है। और फिर पूरी श्वास को बाहर छोड़ देना है। कपालभाति प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम कम से कम 10 से 15 मिनट तक अवश्य करना चाहिए और भस्त्रिका प्राणायाम कम से कम 5 मिनट जरूर करें। इसके बाद अगला प्राणायाम है ब्राह्मी प्राणायाम। आपको अपनी उंगलियों से आँख को बंद करना है, अंगूठे से कान को बंद करना है और भौरे की गुंजार करनी है। इस गुंजार को आप जितना लंबा खींच सकते हैं आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार इसको खींचिए। इस प्रकार से भ्रामरी प्राणायाम करने से मन शांत होता है, बच्चों की बुद्धि तेज होती है, एकाग्रता बढ़ती है। इस प्राणायाम को भी कम से कम 5 से 7 बार अवश्य करें।
अगला प्राणायाम है उद्गीत प्राणायाम। उद्गीत प्राणायाम को करने से हमारा मन शांत होता है, हमारा ध्यान लगता है और मन के विचार पवित्र हो जाते हैं। तो चलिए ओम की ध्वनि करनी है। उद्गीत प्राणायाम। उद्गीत प्राणायाम भी कम से कम आप 5 से 7 बार करें। ये प्राणायाम का पैकेज है। अगर आप इतना प्राणायाम रोज करते हैं तो आप 99% बीमारियों से हमेशा मुक्त रहेंगे। इसलिए इस प्राणायाम को अवश्य करें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, आज का टिप, अपने भोजन में आप कच्चे आहार को जरूर शामिल करें, चाहे नाश्ते के रूप में या फिर खाने के रूप में। कच्चा आहार लेना यानी कि अंकुरित अनाज लेना, जैसे कि सलाद। मैंने आज जो बनाया है वो आपको मैंने दिखाया है। आप इस प्रकार से अंकुरित अनाज का सलाद तैयार कर सकते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, आज का टिप, आप अपने आहार में इसी प्रकार का कच्चा आहार भी शामिल करें। ये आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। थैंक यू।